जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि मकर राशि वालों के लिए 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है ये क्या लेकर आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस सप्ताह में यदि देखें तो आपके लिए जो काफ़ी यहाँ पर फायदेमंद स्थिति बन रही है वो बन रही है आपके लिए 20 तारीख, 21 तारीख में और 24 तारीख में, 25 तारीख में। ये जो 4 दिन रहेंगे इसमें काफ़ी लाभकारी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। ये जो दिन है ये आपको अचानक से लाभ की प्राप्ति करा सकते हैं। धन की स्थिति मजबूत रह सकती है इस समय में और काफ़ी ऐसे अवसर मिल सकते हैं जहाँ पर कि आपके मन चाहे तरीके से आपको परिणाम हासिल हो। आपकी सफलता जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो सकती है और धन संबंधी लाभ की भी स्थिति इस समय में बनी हुई है। इस पूरे सप्ताह में यदि हम बात करें तो 22 तारीख, 23 तारीख और 26 तारीख ये जो 3 दिन रहेंगे इसमें थोड़ा सा आप सावधानी जरूर रखें और आपको इन 3 दिनों में विशेषकर ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य को लेकर। वाहन चला रहे हैं तो उसमें आप ध्यान रखें। इसके अलावा मानसिक तनाव से बचकर रहें। और दोस्तों इस पूरे सप्ताह में किन बातों का ध्यान रखना है वो भी डिटेल से बात कर लेते हैं और क्या स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि जब भी गोचर में ग्रहों की स्थिति होती है या फिर ग्रह ट्रांजिट करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डालते हैं सभी राशियों के ऊपर। और जब बड़े ग्रह जब ट्रांजिट करते हैं तो उनका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होता है, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह रहेगा इस सप्ताह में क्या खास बात रहेंगी और क्या सावधानियां रखनी है। पूरा वीडियो आप जरूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। कुछ जरूरी बातें बता रही हूं जो इस सप्ताह में आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो इसलिए ध्यान से आप इस पूरे वीडियो को देखें और जो भी मैं बता रही हूं उसे ध्यान से सुनें। और वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगी, जो आपको उपाय करने हैं वो आप उपाय कीजिए ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, आपकी परेशानियां दूर हों। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। तो दोस्तों इस पूरे सप्ताह की यदि हम बात करें तो आपके लिए गोचर में जो भी ग्रहों की स्थिति चल रही है तो सूर्य और बुधादित्य योग बन रहा है आपके लिए अष्टम भाव में। सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और सूर्य की स्थिति रहेगी आपके लिए अष्टम भाव में। लेकिन कुंडली के हिसाब से यदि आपके देखें तो दोस्तों मकर राशि के जो जातक होते हैं उनका जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है शनिदेव और सूर्य के साथ शनि का जो है थोड़ा सा शत्रुता भाव रहता है। लेकिन सूर्य इस समय में सिंह राशि में यानी कि अपने स्वराशि होकर बैठ रहे हैं और आपके लिए अष्टम भाव में स्थिति बनी हुई है। अष्टम भाव में जब भी सूर्य आते हैं अपने ये जब स्वराशि होकर बैठ रहे हैं और साथ में देखें तो बुध की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। तो जब भी सूर्य बुध के साथ युति करते हैं तो अचानक से धन संबंधी लाभ की स्थिति बनती है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला समय रहता है। और अष्टम भाव में यदि हम देखें तो अष्टम भाव जो देखा जाता है वो आपके लिए रिसर्च के लिए देखा जाता है। अचानक से आपके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनके लिए देखा जाता है। आपके अंदर जो आपके कुछ सीक्रेट्स होते हैं, क्योंकि आप कितनी अपनी बातों को छुपा कर रखते हैं, किन बातों से आपके समाज में मान प्रतिष्ठा होती है, आप कितना धर्म में रुचि रखते हैं, इन सब चीज़ों को देखा जाता है अष्टम भाव से। तो अष्टम भाव में जब सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है तो ये जो योग होगा ये काफ़ी फायदेमंद आपके लिए स्थिति बनाएगा। लेकिन इस समय में यदि हम देखें तो मंगल जो है वो कन्या राशि में है, शुक्र कर्क राशि में विद्यमान है और जो शनि है वो धन स्थान पर बैठे हुए हैं। राहु और गुरु आपके लिए सुख भाव में बैठे हुए हैं युति करके और चांडाल दोष की स्थिति बना रहे हैं। यानी कि राहु आपके सुख स्थान पर है और केतु की स्थिति जो है केतु आपके लिए दशम भाव में बैठे हुए हैं। केतु, राहु, केतु, शनि जैसे हम इन्हें पापक ग्रह मानते हैं। तो कर्म भाव में जब भी ग्रह ये इस तरीके के होते हैं तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं। और चंद्रमा की जब स्थिति हम देखते हैं, क्योंकि जब भी हम साप्ताहिक राशिफल देखते हैं तो जो भी दैनिक राशिफल होता है आपके लिए प्रतिदिन क्या स्थिति रहेगी वो चंद्रमा पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे सप्ताह में आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ को लेकर जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय में खान पान में आप इस तरीके से कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे और आप अपने स्वास्थ्य का जरूर इस समय में ध्यान रखें। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा इस समय में थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी खर्चे हैं आपके, क्योंकि यहाँ से यदि हम देखें तो सूर्य सीधी दृष्टि आपके लिए धन स्थान पर डाल रहे हैं
और सीधी दृष्टि धन स्थान पर होने की वजह से तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि खर्चों को लेकर थोड़ा सा सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर जिनको हड्डियों से संबंधित समस्याएं हैं, उनको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी इस पूरे सप्ताह में। तो इसलिए जरूर ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। इसके अलावा संतुलित खान पान, जैसे कि मैंने बताया, अपना थोड़ा सा जो आपकी जीवन शैली है, खान पान है, उस पर थोड़ा सुधार करें। और इस दौरान, इस पूरे सप्ताह में यदि आप यात्राएं कर रहे हैं, चाहे आप अपने कार्यों के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं या फिर धर्म संबंधी लोगों से जुड़े हुए हैं, आप किसी धर्म कार्य के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस समय में, इस पूरे सप्ताह में यात्राओं को लेकर सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए और मानसिक तनाव से बचकर रहें। इस पूरे सप्ताह में आप यदि विवाहित हैं तो अपने ससुराल पक्ष के साथ थोड़े संबंधों को लेकर ध्यान रखें, उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाकर चलें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि मैं देखूं तो आपके लिए, जैसे कि इस समय में जो युति हो रही है तो काफी अच्छी युति भी बन रही है और महालक्ष्मी योग जैसे कि आपके भाग्य स्थान पर रहेगा। और इस समय में यदि हम देखें तो आपके लिए बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, इस पूरे सप्ताह में जैसे कि मैंने बोला कि आपको गुरु की जो पंचम दृष्टि आपके लिए अष्टम भाव पर पड़ रही है, आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो थोड़ा सा केतु आपके दशम भाव में, जिसे पिता का भाव माना जाता है, कैरियर के लिए माना जाता है, तो वहां पर जरूर केतु की स्थिति बनी हुई है। लेकिन गुरु की दृष्टि भी है और गुरु की दृष्टि आपके लिए आपके वैभाव पर भी है। तो इसलिए इस पूरे सप्ताह में जो भी नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न होंगी वो कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि की वजह से आपके लिए परेशानियां दूर होती चली जाएंगी और आपके लिए स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा सावधानी इस पूरे सप्ताह में जरूर रखनी चाहिए। आप किसी भी चीज को लेकर लापरवाही ना रखें, तो ये जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति यदि खराब चल रही थी तो आपको कुछ ऐसे लाभकारी स्थिति बन सकती है जहां पर कि आपकी परेशानियां दूर हों। धन कमाने के लिए कोई ऐसा मौका मिल सकता है, तो उन अवसरों को आप जाने ना दें। ये जो समय रहेगा, ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए और कुछ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी स्थिति बन सकती है। तो ये ना सोचे कि नकारात्मक ही रहेगा, सकारात्मक बदलाव की स्थिति भी रहेगी। जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं, जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं या फिर उच्च शिक्षा की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। ये जो सप्ताह है काफी लाभकारी रह सकता है। और इसके अलावा यदि मैं देखूं तो आपके लिए कुछ सकारात्मक स्थितियां भी रहेंगी। कुछ अचानक से आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं तो कोई खुशखबरी भी आपको सुनने को मिल सकती है। तो इस तरीके की स्थितियां रहेंगी। लेकिन लव लाइफ के लिए यदि हम देखें तो थोड़ा सा लव लाइफ को लेकर जरूर ध्यान रखना चाहिए और आपको अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा संबंध मजबूत करके चलना चाहिए। विवादों से दूरी बनाकर चलें, कोर्ट कचहरी मुकदमों से में सावधानियां बरतें, लड़ाई झगड़ों से दूरी बनाकर चलें। धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी, मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। थोड़ा सा सावधानी अपने मान प्रतिष्ठा को लेकर जरूर रखें, क्योंकि इस समय में आपको थोड़ा सा ये सब चीजें ध्यान रखनी होंगी। अपने जो चरित्र को लेकर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखें। पूरा सप्ताह कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, थोड़ी सी सावधानी जरूरी रहेगी, लेकिन लाभकारी स्थितियां भी आपके लिए बनती रहेंगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको पूरे जो सप्ताह में यदि मैं उपाय के लिए बात करूं तो सूर्य के उपाय करने हैं, यानी कि प्रतिदिन सुबह उठकर आप सूर्य को जल चढ़ाइएगा। इसके अलावा आप गणेश जी की पूजा जरूर कीजिएगा ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और किसी भी तरीके की परेशानी आपके जीवन में ना आए, आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई भी बड़े डिसीजन लेने में कोई परेशानी ना आए, तो उसके लिए आप हनुमान जी की पूजा पाठ जरूर करें। तो ये आप उपाय करिएगा, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, परेशानियां आपकी दूर होंगी। खर्चों को लेकर थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। इसके अलावा दोस्तों ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, थोड़ा समझदारी के साथ आपको इस सप्ताह में ध्यान रखना है कि किस तरीके से इस पूरे सप्ताह को आपको निकालना होगा। तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर होती हुई नजर आएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।